मैं ये कह रहा हूं अर्बन नक्सल क्या एक समस्या नहीं है, इसे गंभीरता से ना लिया जाए? अर्बन नक्सल समस्या अगर है तो जो एजेंसीज इस पे काम कर रही है वो काम करेंगी। आज का जो प्रश्न है वो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही खारिज हो जाता है। ये लाल किताब दिखा के अर्बन नक्सल कहना, मुकदमा लिख जाना चाहिए गलत दुष्प्रचार करने के लिए संविधान के खिलाफ और विपक्षी नेताओं के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस पे आज ही, क्योंकि संविधान को लेकर फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। और ये भाजपा की राजनीति का पैटर्न बन गया, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान आंदोलन तो आपने कहा खालिस्तानी। बहस आज इस बात पे होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकली जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग नामांकन कर रहे हैं, जो लोगों को नाम दे रहे हैं, उसको ओन करें, नहीं तो सजा भुगतें। खालिस्तानी आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की आप बात नहीं मान रहे। बुलडोजर पे डेली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। मंच से मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री गिरिराज किशोर जैसे लोग कह रहे हैं बटोगे कटोगे, हथियार रखो और भाला घोंप दो। इस तरह के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामजादे और वो दूसरा शब्द मैं नहीं कहना चाहता, ये कहा जा रहा है। तो बहस ये होनी चाहिए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से पब्लिक को भड़काने का, देश को बांटना, कुछ और बदनाम करने की जो राजनीति भाजपा ने शुरू की है, विद्वेष फैलाना भी क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए करना चाहिए? ये स्वस्थ लोकतंत्र का एक प्रतिबिंब दिख रहा है क्या, या लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? उदयवीर, संविधान को उठा के जेब में रख लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर पुलिस वाले बोलेंगे, आईओ बोलेगा, मुकदमा लिखेगा, मुख्यमंत्री और नेता तय करेंगे, जो विषय इनका है ही नहीं। विषय यह है कि आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ऑन ही नहीं करती, अपने विपक्ष के नेताओं के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलती है और आरोप नहीं लगाती, उनके नाम दे देती है। अब आप संविधान को लेकर भी रंग बांट रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संविधान को खुद तो लागू ढंग से कर नहीं पाई कांग्रेस, अब संविधान की दुहाई देती है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, कहां गया था वो संविधान? कांग्रेस नहीं लागू कर पाई तो कांग्रेस ने उसकी सजा भुगती। कांग्रेस ने सजा भुगती। अगर कांग्रेस नहीं लागू कर पाई तो क्या यह आधार बन जाएगा किसी भी दल के लिए ये कहना कि हम उससे ज्यादा करेंगे? अरे हमने तो उसका विरोध किया था, तो हम तो वो काम नहीं कर सकते, भाजपा तो उसको और नहीं कर सकती। सीता देवी हैं हमारी दर्शक महाराजगंज की, उत्तर प्रदेश की, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं उदयवीर। वो कह रही हैं जब सरकार के पास बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धियां ना हो तो जनता को दूसरे मुद्दों पर भटकाती है। पर ये सरकार ही भटका रही है या आप भी भटकाते हैं? आरक्षण देने की बात थी तो वो आप दे सकते थे या कांग्रेस भी दे सकती थी। जितनी आबादी उतना हक, अब आपको याद आ रहा है। मुद्दे दरअसल असल मुद्दों पर लड़ने की तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लगातार कंसिस्टेंटली सामाजिक आंदोलन एक दिन में खत्म नहीं होता, ना एक दिन में पूरा होता है। लगातार जातिगत जनगणना की बात होती रही, प्रयास होते रहे। 11 में सरकार में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी और समाजवादियों ने और हमारी समान विचारधारा के लोगों ने बहुत प्रयास किया था, वादा हुआ था, और आज कांग्रेस की लीडरशिप ने उस विषय को स्वीकार कर लिया। रेखा राम है हमारी दर्शक, जयपुर वासी हैं, गुलाबी नगरी से। अब मैं जानबूझकर रंग बता रहा हूं क्योंकि रंग से ही जुड़ा सवाल पूछ रही हैं उदयवीर। नेताओं को लोगों की समस्या पर बात करनी चाहिए, रंगों पर लड़ाई से लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके साथ भी लाल रंग पर तो आप पर भी पब्तियां कसी गई थी, किसका लाल किसका हरा, इसी में ही नहीं, देखिए सारी राजनीति घुस गई है। सवाल यह है, मैं उनकी बात से पूरा अपने को संबद्ध कर रहा हूं और हम लगातार उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप अपने काम की बात करो, विकास की बात करो, आपने क्या किया इस पर जवाब दो। और हम वो पार्टी हैं जिसने चुनाव लड़ा ये नारा देके कि काम बोलता है, चाहे हम चुनाव जीते या हारे। और आज भी हम भाजपा सरकार से काम की बात करते हैं। रंगों का आरोप हमारे ऊपर भाजपा ने लगाया था,
महाराष्ट्र में भी भाजपा के लोग ही रंगों का सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।